अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो ये आप देख रहे हैं कूलिंग टावर्स की लाइंस के अंदर, चिल्ड वाटर की लाइंस के अंदर आप शट ऑफ वाल, जिनको गेट वाल भी बोलते हैं, तो ये आज हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे। ये बेसिकली वॉल हमारा पानी को कंट्रोल नहीं कर रहा, फुली क्लोज़ करने पे भी हमारी पानी की लीकेज होती है। इस मकसद के लिए सबसे पहले हम इनकी जो बैक साइड पे बड़े नट बोल्ट लगे हुए हैं, इन नट्स को खोल के फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। इसके अंदर ये हम वो वाला पोर्शन खोलेंगे जहाँ पे हमारा इसका गेट बाहर आता है। इस वॉल को हम फुली नहीं खोलेंगे, इसलिए हम इसके जो गेट का सेक्शन है जहाँ पे हमारी स्टीम रॉड होती है वो साइड खोल के हम इसको जस्ट गेट को बाहर पुल कर लेंगे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल आते हैं वो स्केल के आते हैं। स्केल आ जाती है सीट के दरमियान में, गेट के दरमियान में, तो वो हमारा पानी को लीकेज के चांसेस ज़्यादा कर देता है। अब ये आप देख रहे हैं हमने इसको खोल के सामने के बोल्ट, जितने भी बोल्ट थे हमने एक बोल्ट लगा रहने दिया। अब हम इसको अपनी जगह से हिला लेंगे, गेट को हम थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो इसका फ्रंट गेट कवर है वो इसको पुश कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा इसके अंदर से जो गेट है वो भी हिल चुका है, और जो बाहर से हमने इसका फ्रंट से नट बोल्ट खोले थे वो भी जो ग्रिप उसने अपनी वो भी छोड़ दी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, वो भी आपके सामने इसकी कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। हम इस तरह की HVAC से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो अब हमने जो एक बोल्ट लगाया था सेफ्टी पर्पज़ के तौर पे कि ये बाहर ना गिरे एकदम से, उसको भी हम उतार लेंगे क्योंकि अभी ये हमारा फुली लूज़ हो चुका है। अब हम इसको खोल के इसको निकाल लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको बाहर की साइड पे पुल करना शुरू कर दिया है। तो ये सबसे पहले हमने इसके जो स्टीम राड है उसको सीट से अलग कर लिया। ये आप देख रहे हैं इसके सामने सीट हमारी अभी इसके अंदर है। अभी हमने इसकी सीट को भी बाहर निकालना है। ये बेसिकली सीट कह लें, गेट कह लें, इसको भी हमने बाहर निकालना है। तो इसके अंदर भी मुझे जो बाहर लग रहा है इसके अंदर भी स्केल का ही मसला है, जो कि वॉल को फुली बंद नहीं होने दे रहा था। कॉर्नर के ऊपर स्केल है, इतनी हार्ड स्केल नहीं है लेकिन स्केल है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी था वो बंद नहीं हो रहा था, लीकेज होती रहती थी। अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, इसकी क्लीनिंग करेंगे आपके सामने। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी थी, जिसके अंदर लोहे की तार वायर वगैरह और ये वो चीज़ें, जिसकी वजह से शायद ये स्टक हो रहा था। तो ये इसके अंदर जो लीकेज के लिए सीट है इसके अंदर वॉल के इन साइड पे, उसको भी हम अच्छे साइड साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। ये आप देख रहे हैं ये जो रिंग है ये बेसिकली हमारा जो वॉल का रिंग होता है, इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग होनी चाहिए। इसका सरफेस वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, इसके ऊपर स्केल वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हम इनकी गैस किट वगैरह है इनका भी स्क्रैबिंग करके वो भी हम करेंगे। ये वाला पोर्शन भी हम सफाई करेंगे। सॉफ्ट डस्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। इसके रिंग को भी अच्छे तरीके से जल्दी से साफ़ कर लेंगे। ये सारी मिट्टी और ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली सीट जो है ये लीकेज, इस वजह से ये जो कॉर्नर हैं ये बेसिकली फ्लैट होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। ये आप देख रहे हैं। तो जब हमारे ये स्केल हार्ड होती जाती है तो ये लाइंस के अंदर ज़्यादातर केमिकल हम यूज़ करते हैं लाइन की क्लीनिंग के लिए। अगर उसमें थोड़ी सी कमी पेशी हो जाए तो फिर ये स्केल पानी में बनना शुरू हो जाती है। तो एनुअली मेंटेनेंस के दौरान इन वाल्स को लाजमी आप खोल के इनकी सर्विस किया करें। तो ये आपके सामने अब हम इसके जो गेट वाल हैं, ये इनके जो कॉलर्स हैं, ये रिंग हैं, वो बिल्कुल साफ़ कर देंगे, प्लेन कर देंगे। उसके बाद आप इनके अगर ज़्यादा हार्ड स्केल है तो आप पानी की एसिडिटी को बढ़ा के भी स्केल को सॉफ्ट करके आप इसको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हल्का सा बिल्कुल 0 नंबर का आपने सैंड पेपर, रेगमार जिसको बोलते हैं, उससे आप इसकी क्लीनिंग कर लेनी, लेकिन ज़्यादा सरफेस डैमेज ना हो। तो 0 नंबर का आप इसके अंदर यूज़ करें, बिल्कुल सॉफ्ट सा रेगमार लगाएं सिर्फ इसकी, ताकि इसके ऊपर अगर आपने दोबारा पॉलिश वगैरह भी करनी है तो आप इसके ऊपर पॉलिश का यूज़ कर लें इसके कॉर्नर्स के ऊपर। अब हमने इसके ऊपर से तकरीबन सारी साइड से हमने इसके ऊपर से स्केल रिमूव कर दिया है, बड़े अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग कर लिया। अब हम इसको दोबारा ग्रीस वगैरह लगाएंगे
पॉलिश वगैरह भी लगा सकते हैं आप। अगर आप पहले पॉलिश नहीं हुआ वाल आपका, तो आप इसके रॉड के ऊपर इसके आप ये जो साइड्स हैं इनके ऊपर आप पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जंग वगैरह या स्केल वगैरह ना हो। तो ये अब हमारा जो गेट है, सीट अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है, अंदर से भी हमने इसको साफ़ कर दिया है। उसके बाद अगर आपकी गैस किट डैमेज है तो आप गैस किट भी चेंज कर लें, लीकेज के चांसेस मज़ीद आपके बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आपकी गैस किट ठीक है तो आप ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसकी गैस किट काफ़ी बेहतर है, हम इसी गैस किट को यूज़ कर लेंगे। ये जस्ट इसके ऊपर मट्टी आई है, उसको हम पानी की मदद से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके अंदर से जितनी भी मट्टी मड वगैरह स्केल वगैरह है इसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके जितने भी कॉलर है इसके ऊपर आप ग्रीस लगा लें ताकि इसके ऊपर जो नेक्स्ट वो ज़्यादा देर तक आपका ये साफ़ रहे सरफेस। और बंद करने में आपको गेट जो बंद करने में वाल ऑपरेट होने में फोर्स का कम यूज़ हो, ज़्यादा यूज़ ना हो। तो ये आप देख रहे हैं ये सरफेस भी हमने इसके इन साइड वाला वो भी अच्छे तरीके से सैंड पेपर रेग मार की मदद से हम इसको भी साफ़ कर लेंगे। उसके ऊपर भी हम ग्रीस का यूज़ कर लेंगे हल्का सा। तो मैं आपके साथ अभी एक छोटी सी क्लिप में पॉलिश भी, अगर आपके वॉल्स के ऊपर पॉलिश का यूज़ नहीं हुआ तो फिर आप उस पॉलिश को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके सरफेस की बेहतर क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये पॉलिश है, ये बेसिकली अगर आपके वॉल्स के ऊपर पॉलिश होना लाजमी है। अगर आपके वॉल पॉलिश होंगे तो ये काफ़ी अच्छी देर पा ये आपको रिज़ल्ट अच्छा देंगे। अभी हम इसको दोबारा फ़िट कर देंगे। फ़िट करने के लिए सिंपल वही पर्पस, आपने इसके गेट को सीट को पहले अच्छे तरीके से ग्रीस वगैरह लगा के सारी साइड पे, तो आपने इसके रॉड के ऊपर आपने इसको इंसर्ट कर देना है। लेकिन रॉड के ऊपर इस तरीके से इंसर्ट करना है कि निकले ना, किसी ये वॉल नीचे, ये सीट इसकी नीचे गिरे ना, ये किसी किस्म की डैमेज ना हो। तो उसके बाद आपने इसको लगा देना है इसके अंदर। तो दोस्तों आपके साथ ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं, तो छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जो फील्ड से रिलेटेड हैं उनके साथ भी आप इस तरह की वीडियोस शेयर कर सकते हैं। ये जो वाल है ये हम पानी की सप्लाई के ऊपर भी यूज़ करते हैं, कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर लाइन के अंदर भी, HVAC प्लम्बिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली शट ऑफ वाल होता है, गेट वाल, यानी कि ये फुली बंद करने के लिए कि अगर आपने किसी लाइन के अंदर पानी की सप्लाई को बंद करना है तो आप इन वाल्स को बंद करके आप लाइन की सप्लाई को रोक सकते हैं। तो आई होप आपको ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने इसके अंदर गेट इंसर्ट कर दिया, सीट को रख दिया। उसके बाद हम ऊपर से इसके जो रॉड का हिंज है उसको हम लगा देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा इसके इन साइड पे इंसर्ट करके या देखें इस तरीके से हम इसको आगे पुल कर देंगे। और गैस किट हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसकी गैस किट ठीक है। तो अगर आपकी गैस किट ठीक नहीं तो आप इसको नई गैस किट लगा के आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा स्टीम रॉड के ऊपर जहाँ से हैंडल आपका मूव होता है वहाँ पे आप ग्रीस वगैरह लगा लें। तो ये भी हम इनको अच्छे तरीके से क्लॉकवाइज हम इनको एंटी क्लॉक हम इनको टाइट कर देंगे, ठीक है, एंटी क्लॉक टाइट कर देंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, सॉरी क्रॉस वाइज हम इनको टाइट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, टाइट करने के बाद हम इसके हैंडल भी आपके साथ घुमा के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। अब हमारा ये वॉल 100% ऑफ हो रहा है पानी को